का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनवायरमेंट की रक्षा की जा सकती है। ये आपको दो बहुत दिलचस्प उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ी सरल बातें मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एसी का टेम्परेचर 17 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना बहुत पसंद होता है, लेकिन एसी का टेम्परेचर इतना कम करने के बाद यही लोग सोने के समय कंबल या रजाई का सहारा लेते हैं। एसी का हर डिग्री टेम्परेचर कम करना पर्यावरण पर उतना ही नकारात्मक प्रभाव, यानी उसको अगर हम बचा सकते हैं, कोशिश करके कर सकते हैं। यानी हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम तो पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी। लाइफस्टाइल से जहां भी एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा भी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती। साथियों, लाइफस्टाइल से व्यक्तिगत और समाज के छोटे छोटे प्रयासों से कैसे बड़े नतीजे आ सकते हैं, मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में हमने कुछ साल पहले देशवासियों से ज्यादा एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया था। मकसद ये था कि लोग को बिजली का बिल कम हो, बिजली का कम खर्च हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। सरकार ने एलईडी बल्ब की एक योजना शुरू की और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदार हो गया। यहां आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ये जानकर के उनको हैरानी होगी कि कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब अपने यहां में लगा दिए, परिवर्तन कर दिया। और इसका प्रभाव यह है कि 100 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हम कम कर पा गए, उसका उत्सर्जन कम कर पाए। और मैं ये आपको नोट करने के लिए जरूर कहूंगा कि ये प्रतिवर्ष हो रहा है, ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं, हर वर्ष ये बेनिफिट होने वाला है और उसका लाभ होने वाला है। एलईडी की वजह से अब हर साल इतना उत्सर्जन कम होने लगा है। साथियों, जय भोलेनाथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के केवड़िया से आप सुन रहे थे, लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं केदारनाथ में। वहां केदारनाथ में जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। भोलेनाथ शंकरा, तेरे जाप के बिना चले सांस किस तरह, तेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे नाम बिनु तो आग बूंद के चला, तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख रहा, नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव महेश्वराय। तो आपने देखा कि आस्था का सैलाब जो है वो यहाँ पर है। मौसम जो है वो बर्फबारी हो रही है। भोलेनाथ के भक्त जो है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ पर माहौल जो है वो बर्फबारी के बावजूद पूरा बना हुआ है।
तमाम देश दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। 14 लाख से ऊपर लोग इस बार दर्शन कर चुके हैं। बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, मौसम खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खराब मौसम जो है वो आस्था पर भारी नहीं पड़ेगा। एक बार जरा केदारनाथ की घाटियां दिखा दीजिए। ये वादियां देखिए, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो बादल आपको नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बर्फबारी जो है आज यहाँ पर होगी, लेकिन इस बर्फबारी के बीच में भी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के बाद तकरीबन वो हर साल आए हैं। 2020 के कोरोना के दौर की बात अगर हटा दी जाए, लेकिन इस बार जब पीएम आएंगे तो भक्तों के सैलाब के बीच में वो यहाँ पर आपको बता दें कि वो सौगात भी देकर जाएंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ धाम से मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल वहां से जुड़ रहे हैं, और अयोध्या से मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी समर श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। और ये तीनों वो जगह है जहां प्रधानमंत्री जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कल सुबह यहाँ केदारनाथ में आएंगे, बाबा केदारनाथ के वो दर्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ से वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां पर आपको राजीव नजर आ रहे हैं, और वहां के बाद प्रधानमंत्री चले जाएंगे अयोध्या में, जहां पर दीपावली है, भव्य दीपावली का उत्सव है। लेकिन एक बार लोगों से जयकारे के बीच पूछे थे, जयकारे के बीच हर हर महादेव, हर हर। तो जरा आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर नई आप यूथ बहुत ज्यादा है, इतनी बर्फबारी हो रही है, अभी बर्फबारी हो रही है, क्या आप लोग को यहाँ पर लेकर आया है? सर बाबा की आस्था, पिछले 5 साल से लगातार आ रहा हूँ मैं। कहाँ से आए? देहरादून से सर। सर हम राजस्थान से आए, वहाँ पे एकदम गर्म और यहाँ पे एकदम ठंडा। हम मुरादाबाद चंदोसी से आए हैं सर, और बहुत दूर से पैदल चल के बहुत बाबा के आस्था से बाबा के दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बोल बोल भोले बाबा की जय। देखिए, बाबा भोलेनाथ को लेकर जो आस्था है, बार बार हम कह रहे हैं कि वो सारे मौसम या विपरीत परिस्थितियों पर भारी पड़ जा रही है, और यही वजह है कि हर कोई इंतजार कर रहा है। यहाँ पर ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। केदारनाथ तैयार है। ये तैयार इसलिए है क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं, दीपावली का त्योहार जो आने वाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। भक्तों के सैलाब के बीच में आस्था का सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन सौगात भी मिलने वाली है। क्या कुछ सौगातें हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां कैसे हैं, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारी जोरों पर है। वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंचा। ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास सवारी लेकर पहुंचा। ये है वो ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो हर मौसम में और हर तरह के जमीन पर चलने में सक्षम होता है। पीएम मोदी के आने से पहले ही चिनूक हेलीकॉप्टर ने इस ATV को केदारनाथ धाम पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर को पीएम मोदी जब केदारनाथ आएंगे तो इसी ATV पर सवार होंगे। 21 अक्टूबर की सुबह पीएम मोदी जोली ग्रैंड पहुंचेंगे और फिर केदारनाथ जाकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। कई काम अंतिम चरण में हैं, जो छूट जाएंगे उन्हें बर्फबारी के बाद पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी का केदारनाथ धाम से जुड़ाव बहुत पुराना है। जब साल 2013 में यहाँ तबाही आई थी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसके पुनर्निर्माण में हर संभव मदद करने की कोशिश की थी। तब कांग्रेस की सरकार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण के काम को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया। इसी के तहत वो बाबा केदार के इस धाम से लगातार जुड़े रहे। आप उनके जुड़ाव को इन 5 तस्वीरों से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक कुल 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को वो 6ठी बार केदारनाथ आएंगे। वो पहली बार 2017 में केदारनाथ धाम आए थे। उन्होंने 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजा की थी। इसके बाद 19 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा 7 नवंबर 2018 को दीपावली के दिन पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे। यहाँ उन्होंने पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया था। फिर 18 मई 2019 को
2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के मतदान से एक दिन पहले पीएम मोदी केदारनाथ गए थे। तब उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए थे और गुफा में ध्यान किया था। वहीं 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ आए थे। तब उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 130 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। इस बार वो 21 अक्टूबर को केदारनाथ के दर्शन करेंगे। फिर 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। इससे पहले 19 मई 2019 को पीएम मोदी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे। इस बार बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। माता की भारत माता की। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। केदारनाथ में मौजूद है, यहाँ पर जयकारा जो है लग रहा है, घंटा जो है वो बज रहा है, लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। तो देखिए ये भोलेनाथ के भक्त, देखिए बर्फबारी जो है देखिए वो लगातार हो रही है, बर्फ लगातार गिर रही है, लेकिन इस बर्फबारी के बीच में भी भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, समर्थ मेरे साथ अयोध्या से और राजीव ढोंडियाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। सीधे रुख करते बद्रीनाथ धाम का। राजीव, यहाँ पर भक्तों का उत्साह जो है वो तो चरम पर नजर आ रहा है, जोश नजर आ रहा है, बर्फबारी हो रही है, मौसम का मिजाज खिलाफ है, लेकिन जोश में कमी नहीं है। जरा बताइए बद्रीनाथ धाम में क्या है तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, क्योंकि कल रात वहां वो रुकेंगे भी और वहां उन्हें जाना भी है। दूसरी बार वो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जा रहे हैं। जरा बताइए हमें वहां से, ग्राउंड जीरो से। हर हर महादेव। कि केदारनाथ में जबरदस्त उत्साह है, वहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी माहौल बिल्कुल उसी तरह का है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एसपीजी की टीम रिहर्सल कर रही है। यही वजह है कि श्रद्धालु तरह एक तरफ खड़े हैं और पीछे बिल्कुल आप मेरे देख पा रहे होंगे बद्रीनाथ धाम। जैसे कि आप बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम भू बैकुंठ से कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल मेरे पीछे ये नीलकंठ पर्वत और ये नारायण पर्वत है। आप यहाँ पर भी बर्फबारी का दौर, अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पर बर्फबारी हल्की से रुकी है। जबरदस्त उत्साह है। पूरे के पूरे बद्रीनाथ धाम को प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सजाया गया। जब हम आ रहे थे तो सड़कों की सफाई हो रही थी, रंग रोगन यहाँ पर हो रहा है। श्रद्धालु कितनी लंबी कतार, मैं चाहता हूँ एक बार दिखाया जाए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है। तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन है, क्योंकि अब थोड़ा सा अभी है इंतजार। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो 19 नवंबर को बंद होंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धालु दर्शन कर लेना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर यहाँ पर आए हुए हैं। शुभंकर, जबरदस्त उत्साह यहाँ पर भी है। जी ठीक है राजीव, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी तस्वीरें दिखाते। देखिए अभी भी यहाँ पर बर्फबारी के बीच में कतार जो है लंबी है और ये केदारनाथ धाम पर मौजूद है। लेकिन जब केदारनाथ आप आते हैं तो यहाँ पर आपको हेलीपैड के जरिए आना पड़ता है, और क्योंकि हमने हेली सुविधा का इस्तेमाल किया। बीते दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसके ने लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या ये सुरक्षित है, नहीं है। ऐसे में हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि हम भी हेली सुविधा का इस्तेमाल करते हुए ही केदारनाथ भूमि तक पहुंचे हैं। 10 मिनट का सफर था। जरा देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट जो हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव तैयार की है। हम हेलीपैड पर मौजूद हैं। यहां से दूरी 5-10 मिनट की हो जाती है। हालांकि अगर आप यहां से यात्रा करके जाएंगे तो यात्रा थोड़ी लंबी होती है, 6 से 7 घंटों की होती है। लेकिन हाल फिलहाल में एक घटना होती जिसने मन में सवाल पैदा कर दिया। ऐसे में तमाम सवालों के बीच में आज हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ घाटी कितनी तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन के पहले, क्या कुछ यहां पर तैयारियां हैं, कपाट बंद होने के पहले कैसा यहां पर दृश्य है, हर एक सवाल के जवाब। साथ ही दिवाली से पहले यहां पर क्या कुछ है खास। और देखिए हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर आ चुका है। सवाल बहुत सारे मन में है कपाट बंद होने के पहले, लेकिन तैयारियां कैसी केदारनाथ घाटी की दिवाली के पहले। और ये हेलीकॉप्टर हमारा गौरव, आपके मन में कोई सवाल? यही ये अगुस्ता का हेलीकॉप्टर है, बहुत सुरक्षित समझा जाता है। हम इसी हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे, आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द यहाँ पहुंच सकते हैं। तो अगुस्ता हेलीकॉप्टर में फिलहाल हम मौजूद है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद है। ये एक पैसेंजर हेलीकॉप्टर है जो आमतौर पर यात्रियों को ले जाने के लिए होता है।
जो पायलट यहाँ पर हैं वो एक्स आर्मी पर्सन होते हैं, जिन्होंने अब जीवन भर अपनी सेवाएं जो हैं वो फौज में दी होती है, वायुसेना को दी होती है, और वो यहाँ से रोज टेक ऑफ करते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है, उसकी वजह है ये वैली। देखिए कितनी ज्यादा संकीर्ण ये वैली है और बहुत ही यहाँ पर विषम परिस्थितियां हैं। इन विषम परिस्थितियों के बीच में से होकर हेलीकॉप्टर जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आपको डर भी लग रहा होगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो खतरनाक होती है। एक छोटी सी गलती और उसके बाद चीजें जान पर बन आती हैं। यही वजह है कि जो भी घटना हुई थी उसमें कुछ ऐसी ही जानकारी निकल कर आई। लेकिन ये यात्रा केदारनाथ की जिसको हम कहते हैं, इस यात्रा में केदारनाथ के धाम तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि यात्रा बहुत दुर्गम है, आपको विषम परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। और अब हम बस केदारनाथ घाटी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो यात्रा यहां से 5-10 मिनट में हो जाती है, वही यात्रा आप जब पैदल या घोड़े या खच्चर के जरिए आते हैं तो तकरीबन आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं। हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे हमारा ये चॉपर आपको नजर आ रहा है, जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है और पीछे ही आपको देखिए ये वादियां नजर आ रही है। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आपको हम दर्शन कराएंगे केदारनाथ घाटी के। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहाँ पर तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद थे और वहां से हम नीचे आ चुके हैं। ये हेलीपैड का वो इलाका है जहाँ पर दिन भर में कई 100 लोग रोज आते जाते हैं, सफर आसान हो जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं और ये घाटी का वो इलाका जहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो आपको नजर आ रहा है। देखिए हमें ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो तुरंत जा चुका है। धीरे धीरे सांस जो है वो भरती जा रही है, क्योंकि अब आप पहाड़ी की ऊंचाई पर है। और अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ से सीधे केदारनाथ धाम के सफर पर। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन संजय के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ घाटी आज तक। तो भोलेनाथ की नगरी में हम मौजूद हैं। भक्तों का सैलाब जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। ये कतार बहुत लंबी यहाँ पर है और ये पीछे कतार देखिए कितनी लंबी कतार है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको या तो बादल नजर आएंगे या लोगों की भीड़ नजर आएगी, जो ठंड में ठिठुरते हुए भी यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंची है। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं सीधे यहाँ से राजा राम की नगरी अयोध्या में, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो पहले केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद अयोध्या में। समर्थ वहां पर मौजूद है। समर्थ, भोलेनाथ की नगरी से हमने तस्वीरें दिखाई कि यहाँ तैयारियां कैसी है, लेकिन वहां दीपावली के पैसे क्या माहौल है, लोग कितने उत्सुक हैं, क्या तैयारियां चल रही है, जरा बताइए हमें। शुभांकर, दीपोत्सव से पहले अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है, जो अगले 2 दिन बाद एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। और अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि राम की पैड़ी पर पहली तस्वीर आज तक दिखा रहा है कि दिए जो हैं वो यहाँ पर आप पहुंचे हैं और ये दिए ब्लॉक्स में लगाए जाने हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम दिए आपको नजर आएंगे और ये वही दिए हैं जो इतिहास रचने वाले हैं। इन दियों को यहाँ रखा गया है और यहाँ से इनको धोए, इसी सरयू के पानी से यहाँ से इनको साफ किया जा रहा है। और साफ करके कुछ इस तरह से आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से दिए बनाए गए हैं और इनको साफ कर इसी पानी से साफ किया जाता है और फिर ब्लॉक्स में यहाँ पर रखा जा रहा है। आइए आपको इधर से मैं दिखाता हूँ एक पूरा लेटरल व्यू कि मेरे पीछे आप देखिए तमाम दिए आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो यहाँ पर रखे हैं। ये ब्लॉक्स इसलिए बनाए गए हैं कि जब जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, यहाँ बिछाएंगे, यहाँ जलाएंगे, तब दीपोत्सव में असली रंग यहाँ पर सामने आएगा। और तस्वीरें बता रही हैं कि राम की पैड़ी किस तरह से दीपोत्सव से पहले खिल गई है। और तमाम मेरे साथ वो बच्चे बिल्कुल समर, दीपोत्सव का जो रंग है वो नजर आएगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री यहाँ केदारनाथ में पहुंचेंगे और इसीलिए देखिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। फूल मालाओं से फिलहाल केदार भूमि को सजा दिया गया है। केदारनाथ धाम जो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, प्रकृति की मेहरबानी है, वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। दिवाली के पहले इंतजार है हर किसी को कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, एक बड़ी सौगात देंगे। भक्त जो हैं वो भी उत्साहित है दर्शन करने को लेकर। इस खास पेशकश पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। केदारनाथ धाम में फिलहाल हम मौजूद हैं। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। मौसम जो है वो अपना मिजाज बार बार बदल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार है जो केदारनाथ आने वाले हैं और केदारनाथ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्या है ये सौगात, कितनी महत्वपूर्ण है ये सौगात, जरा देखिए इस रिपोर्ट में आप। केदारनाथ घाटी में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आने वाले हैं। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदारनाथ और 1 बार बद्रीनाथ की यात्रा पर आ चुके हैं। अगर साल 2020 को हटा दिया जाए तो तकरीबन प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल वो कपाट खुलने या कपाट बंद होने के अवसर पर आते हैं। और पीछे ये हेलीपैड हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये केदारनाथ घाटी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन
प्रधानमंत्री का जो ये रिश्ता है, इससे मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा ये दाईं तरफ तस्वीरें दिखाएं। यहां पर आपको एक रास्ता नजर आ रहा है और ये रास्ता जो है ये 2013 की त्रासदी के दौर में इस्तेमाल किए जाने वाला रास्ता है। इसी रास्ते पर उस दौर में श्रद्धालु आया करते थे जब ये आपदा आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दौर में केदार घाटी आए थे। हालांकि वो केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे, गुजरात के तमाम लोगों को यहां से निकालने के लिए आए थे। लेकिन उस वक्त जो यहां स्थिति थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि केदारनाथ घाटी को संवारा जाएगा, सजाया जाएगा, इससे और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। और उन संकल्पों को ही ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री एक बार फिर यहां पर पहुंच रहे हैं। खास बात हम आपको बता दें कि यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है ये छठी बार केदारनाथ का दौरा होगा और दूसरी मर्तबा ऐसा होगा कि वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां पर इस बार वो स्टे भी करने वाले हैं। इसके साथ ये भी खबर है कि इस बार कई बड़ी सौगातें जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पे आने वाले हैं। तो यानी कि ये आस्था और आस्था के साथ साथ सौगातों का संगम होने वाला है, जिसके जरिए श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए यहाँ पर जो यात्रा है उसको कैसे ज्यादा आसान बनाया जाए, कैसे और सौगातें दी जाए, ये मिलेंगी। साथ ही हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भोलेनाथ के भक्त हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते यहाँ पर पहुंचने का। तो आस्था और सौगात, ये दो बातें इस बार रहने वाली खास, और इन सारी जानकारियों को हम आज तक के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो केदारनाथ से आज तक की स्पेशल कवरेज जो है ये लगातार जारी, और ये कवरेज सिर्फ केदारनाथ से नहीं है। हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव बद्रीनाथ में मौजूद है और समर्थ मेरे एक और सहयोगी वो राजा राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है। केदारनाथ में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भोलेनाथ के तमाम जो भक्त है वो आपको नजर आ रहे हैं। तकरीबन 3,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि ये छठा मौका है जब प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं। एक और चीज आपको दिखाते, जरा कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा वो अगर जूम कर सके। देखिए वहां पर आपको एक रास्ता नजर आ रहा होगा, वो दूर एक रास्ता नजर आ रहा है। एक दौर में वहां से जो तमाम भक्त थे, श्रद्धालु थे, वो आया करते थे, वो 2013 तक। लेकिन 2013 में जब आपदा आती है उसके बाद वो रास्ता बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो तब भी यहां पर आए थे। हालांकि केदारनाथ नहीं पहुंचे लेकिन उत्तराखंड में पहुंचे थे। और ये कहा जाता है कि उसके बाद से संकल्प लिया गया था कि केदार भूमि को और ज्यादा भव्य किया जाएगा, यहां आने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाएं की जाएंगी ताकि उनकी यात्रा आसान हो सके। 14 लाख लोग यहाँ आ चुके हैं। मैडम आप लोग कहाँ से आई हैं? जामनगर से आए, ठंड में गुजरात से। हाँ, ठंड में आए। ठंड लग रही है? हाँ, ठंड नहीं, बहुत नहीं लग रही है ना मेरे तो आप को लोग नहीं। कितने उत्साहित हैं? राजकोट वो उत्साह दे, गुजरात से राजकोट से। कल तो मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी आई है रे हमारे। हमारा गुजरात से ही है, पहला हमारा पीएम था। नेपाल से आए हैं। काठमांडू से आए हैं। तो इतनी ठंड में नेपाल से कपाट बंद होने के पहले क्यों आए, क्या सोच रहे हैं? अब भोले बाबा अभी बुलाए तो अभी आए। जी तो एक बार हो जाए। यहाँ थोड़ी आवाज कम हो गई लड़कों की। एक बार जयकारा भोलेनाथ का। जय बोले। हर हर महादेव। दिल्ली से। पीछे भी कई सारे युवा नजर आ रहे हैं। ठंड की वजह से आवाज थोड़ी कमजोर हो गई है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड जो है बीच बीच में थोड़ा जोश जो है ठंडा पड़ता है क्योंकि हाथों में ठिठुरन होती है, गला बैठने लगता है। लेकिन जब आप कैमरा ले जाते हैं, माइक ले आते हैं, तो भोलेनाथ के भक्तों में सामने बाबा केदार को देखकर और कैमरा देखकर वो जोश जो है वो फिर से। आज का मिलन केदारनाथ से हम लोग कराने आए हैं, काशी से। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आगे आओ। तो काशी से आप लोग आए हो, तो प्रधानमंत्री के वो भी है वहाँ, सांसद वहाँ से क्षेत्र से आए हैं और बाबा केदारनाथ का दर्शन करने आए हैं। एकदम जोश से भरपूर हैं हम लोग। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कोई भजन वजन आता है? एक बार अगर हो तो सुना दीजिए जोश से। अरे गंगाधराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। आप मोदी जी के बारे में कहे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति को जागृत करने के लिए उन्होंने जो काम किया है और देश स्तर पर और विदेश स्तर पर जो काम उन्होंने किया है। ये पहली बार आए? इससे पहले जी मैं पहली बार बाबा केदारनाथ। इससे पहले कौन कौन आया था? मेरे यहाँ तो पहली बार आए हैं, लेकिन हम सब लोग लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोदी जी का कार्यकाल खत्म होने के बाद योगी जी को हम सब लोग प्रधानमंत्री बनाए। सियासी बात तो बात पे करेंगे।
जय श्री राम। ऐसी बात तो नहीं करेंगे, इधर भी आते हैं। यहाँ भी देखिए लोग थोड़ा ठिठुर रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए? मुंबई से है। पहली बार है, दूसरी ट्रिप? पहली बार है। पहली ट्रिप है। कौन कौन इससे पहले आ चुका है? जी पहली ट्रिप है। पहली ट्रिप है। तो यार ठंड के मौके में जी ठंड में अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो देखिए केदारनाथ धाम में ये बच्चे भी आए हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद है। एक बार जय भोलेनाथ आप कर दीजिए। जय भोलेनाथ। कितनी उम्र है आपकी? 8 है। तो ठंड नहीं लगती आपको इतनी ठंड में यहाँ पहुंचे हो? ट्रैकिंग करके आई हैं। तो ये केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे बाबा केदार जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन केदारनाथ के साथ साथ नजर जो है बद्रीनाथ पर भी रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर भी जाएंगे। दूसरा उनका ये दौरा होगा और उसके बाद वहां भी सौगातें दी जाएंगी। राजीव के पास चलते हैं हमें। राजीव जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए हमें और बताइए क्या कुछ खास है बद्रीनाथ में, कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ने वाला है और वहां पर लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे बाबा जो है बद्रीनाथ का ये दर नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो साथ में सौगातें लेकर आ रहे हैं। करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलने वाली है। यहाँ पर वो रुकने भी वाले हैं। मैं जल्दी से वो तस्वीरें दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर फर्स्ट फेज में घाटों का निर्माण किया जा रहा है। काशी में जिस तरह की तस्वीरें दिखती है, ऋषिकेश हरिद्वार में जिस तरह की तस्वीरें दिखती है, जहां पर घाट बनाए जा चुके हैं, वहां पर भव्य आरती होती है। संभवतः आने वाले दिनों में बाबा बद्री के इस दर पर भी मां अलकनंदा की कलकल धारा के बिल्कुल सामने लोग महाआरती इस तरह से करें। बिल्कुल सामने ब्रह्म कपाल भी नजर आ रहा है, जहां पर पितरों को का तर्पण करने के लिए, यहाँ पर पिंडदान करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे हैं कि निर्माण कार्य अभी भी लगातार चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज का ही कार्य है। प्रधानमंत्री मोदी कल निरीक्षण करेंगे। डबल लेन यहाँ पर एक सड़क बनने वाली है, उसके आधारशिला रखेंगे। 2 झीलें यहाँ पर कृत्रिम बनाई जा रहे हैं, उनका निरीक्षण करेंगे। हेमकुंड साहिब के लिए रोप वे जाने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी उसको देखेंगे। श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आ रही है शुभांकर, यहाँ पर उत्साह अपने चरम पर है। भू बैकुंठ पर सब आए हुए हैं। बिल्कुल 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 राजीव, वहां भी उत्साह जो है चरम पर है। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी समर्थ जो हैं वो अयोध्या से लगातार नजर बनाए हुए, उनकी रिपोर्ट जो है वो अयोध्या से हम दिखा रहे हैं, केदारनाथ से। मैं शुभांकर आपके साथ लगातार बना हुआ हूं और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमें, क्योंकि हमने ये तो जिक्र कर लिया कि बाबा केदार से या इससे पहले महाकाल से यानी भगवान भोलेनाथ से पीएम का कनेक्शन कैसा है, लेकिन राजा राम से भी कनेक्शन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर जो है वो भी बन रहा है। बहुत कम समय बचा है। ऐसे में दीपावली के मौके पर जब खास मौका होगा तो वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम कैसे होने वाला है, कैसे पीएम का राजा राम से कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। राम श्री राम राम श्री राम भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है। छोटी दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं, क्योंकि इस बार अयोध्या की दिवाली दिव्य और भव्य होने वाली है। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं और उससे पहले खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। ओपन रहेगा। सीएम योगी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया। हमारी मौजूदगी अब उस राम की पैड़ी पर है जो 23 तारीख को इतिहास रचने वाली है। 17 लाख दिए जलने वाले हैं सरयू घाट प्लस इस राम की पैड़ी को मिलाकर। उससे पहले तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। जो घास यहाँ पर आप देखेंगे, जो ज्यादा निकली घास थी उसको हटाने का यहाँ पर काम चल रहा है। और पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि तस्वीरें कि किस तरह से साफ सफाई का काम पूरे पैड़ी को साफ किया जा रहा है। अब आप अगर इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे दिखेंगे बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको कई सारी कलाकृतियां दिखेंगी। थोड़ा आगे देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर नजर आएंगे। प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर लेजर का शो होना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। तो ये पूरी तैयारियां यहाँ पर करी गई। हालांकि अभी दीप जलाने का रिहर्सल भी होना है। जो वॉलंटियर्स हैं, जो बड़ी संख्या में बच्चे हैं तमाम कॉलेजेस के, वो भी यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको अयोध्या में पीएम मोदी का पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का अवलोकन करेंगे।
5:40 पर श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे। 6:30 बजे सरयू जी के नए घाट पर आरती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 6:40 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। इस बार अयोध्या की दिवाली को खास बनाने के लिए रामलीलाओं के मंचन को 7 मंचों में बांटा गया है। विदेशी कलाकार भी आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के लोक कलाकार भी होंगे। 12 लेजर शो इस बार आयोजित हो रहे हैं। पहले 11 झांकियां होती थी, इस बार 14 झांकियां होंगी। सीएम योगी ने इन्हीं सारी तैयारियों का जायजा लिया है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। तो ठंड और ठिठुरन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में शक्ति ऐसी है कि लोगों को यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही माहौल जो है ये बद्रीनाथ में भी जहाँ राजीव है। लेकिन एक तस्वीर और है, वो है अयोध्या से, राजा राम की नगरी से, जहां पर भव्य दीपावली की तैयारी है। समर्थ मेरे साथ लगातार बने हुए। समर्थ, क्योंकि मेरा गृह जनपद ही वहीं पर है, लिहाजा हर साल वहां हम देखते हैं कि दीपों के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। इस बार जो दर्शक आपको आज तक के जरिए केदारनाथ की तस्वीर देख रहा है, बद्रीनाथ देख रहा है, उसे ये बताइए आप कि इस बार अयोध्या में क्या खास होने वाला है, क्यों जाए वो दीपावली दर्शन करने, कैसी भव्यता वहां पर है? शुभांकर, अयोध्या में वो माहौल है कि अगर आप दिवाली में अयोध्या नहीं आए तो शायद यूपी में रह के आपने बहुत बड़ी चीज खो दी है। और ये बताने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं राम की पैड़ी पर, जहां पर दिए आने शुरू हो गए हैं। और आप अगर मेरे पीछे की तरफ देखेंगे तो दिए यहाँ पैड़ी पर आ तो गए हैं, और साथ में सरयू का जो पानी है उसमें इसकी सफाई भी हो रही है। और आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर तमाम वर्कर्स हैं जो यहाँ पर देखिए दियों को साफ सफाई करने का कार्यक्रम चल रहा है। ये दिए जो है आप देखिए जब पानी से धुलते हैं सरयू माँ के तो कितना चमकने लगते हैं। और ये वही दिए हैं जो आज पानी की छटा से चमक रहे हैं, और ये कल दमकेंगे, क्योंकि कल से इनका कहीं ना कहीं रिहर्सल जो है वो शुरू हो जाएगा। आप यहाँ तस्वीरें देखिए, सरयू तट पर इस वक्त मौजूद हैं हम, और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से इनको जो है साफ सफाई करी जा रही है, धुला जा रहा है, और उसके बाद जो है इनको यहाँ पर रखा जाएगा। इसको लेकर अयोध्या के जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उत्सुक हैं। हम उन युवाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर दीपोत्सव को लेकर उनके मन में क्या एक्साइटमेंट है। आप लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं, युवा हैं, कितना एक्साइटमेंट है अयोध्या को लेकर, इस बार दीपोत्सव को लेकर? सबसे पहले जय श्री राम। बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग, और जैसा कि सबसे अच्छा ये हम जैसे यूथ के लिए है ये दीपोत्सव, और ये हर साल होना चाहिए, ताकि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन कल्चर है उसको कहीं ना कहीं इनहेरिट करने से पीछे हट जा रहा है। तो अगर ये दीपोत्सव होता रहेगा तो राम की गाथा से भी वो परिचित, राम की गाथा से परिचित होते हैं इस दीपोत्सव से। बिल्कुल खत्म होने वाला है। इसको दर्शा के हम लोग दिखाएंगे कि अयोध्या वासी कितना मतलब दम रखते हैं जय श्री राम के नाम पे। जय श्री राम का मतलब उत्साह से हम लोग मतलब लगे हुए हैं। एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग वॉलंटियर्स हैं? यस सर। क्या प्रोग्राम है इस बार? यस, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं सर। ये अयोध्या की अहमियत कितनी बड़ी है जब से दीपोत्सव हो? ये देखिए एकदम बेसिक नंबर 1 हो रही है इसमें। ठीक है समर, धीरे धीरे ठीक है। केदारनाथ धाम से लगातार तस्वीरें आज तक आपको पहुंचा रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, तमाम श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो श्रद्धालु जो ठंड के मौसम में केदारनाथ पहुंचे हैं उनके मन में क्या है बाबा केदार को लेकर। केदारनाथ के कपाट बंद होने को है, दीपावली आने को है, और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां भी जोर शोर से हैं, लेकिन यहां पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। 14 लाख से ऊपर श्रद्धालु यहां पर आ चुके हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हेलीपैड के सामने हैं। सबसे पहले तो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, महादेव, काशी विश्वनाथ जय। कहाँ से सर आप आए? हम वाराणसी से आए हैं। बनारस से आए हैं? यस। तो भोलेनाथ की नगरी से केदारनाथ बाबा के धाम पर आप पहुंचे हैं। ठंड ज्यादा है, कहते रात को -5 तक होता है, तो क्या यहाँ खींच लाए आप लोग? यहाँ पे इनकी जो असीम कृपा है वो हमको खींच लाई है, और निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि जैसे लगता है शांत, मोह माया त्याग करके आदमी यहाँ आता, बहुत अच्छा लगता है। गाँव के लिए बड़ी दुर्गम परिस्थितियां यहाँ पर है, और इतनी विषम परिस्थितियों में यहाँ आना, वो भी समापन के पहले जब कपाट बंद होने वाले, क्या वजह रही?
बहुत ही ये जगह अपने आप में बहुत एथिरल है, मतलब पूरी की पूरी एक अलग ही अट्रैक्शन है यहाँ पे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है यहाँ पे एंड ये पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा रहा। और इधर ऐसी शक्ति है कि आई गेस मैं दोबारा डेफिनेटली आना चाहूँगा। बड़ी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं, ये भक्ति है या जो फिल्म बनी या मोदी जी के आगमन की वजह से, क्या वजह रही कि जो युवा बड़ी संख्या में खिंचा रहे हैं? आई थिंक मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, कंट्रीब्यूशन जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है आजकल, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन है। और प्लस आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए, तो दिल्ली से क्या खींच लाया? बाबा की भक्ति, और क्या। बाबा ने 2 साल पहले भी बुलाया था, बाबा ने इस टाइम भी बुलाया। दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छे, कैसे रहे दर्शन? दर्शन बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचते हैं। अब क्योंकि कपाट जो है वो बंद होने को है, लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन 14 लाख से ऊपर लोग यहाँ पर आ चुके हैं विषम परिस्थितियों में, ये समझने वाली बात है। और ये शायद बाबा केदार की भक्ति है जो यहाँ पर लोगों में इतनी ज्यादा है कि ना उन्हें ठंड का एहसास है, ना इन विषम परिस्थितियों का एहसास है, वो बस केदारनाथ की भक्ति में लीन होकर यहाँ पहुंच जाते हैं। देखिए, तो ये हेलीपैड के आने की वजह से परिस्थितियां जो है वो थोड़ी अलग है, धूल धक्कड़ जो है वो चेहरे पर आ रहा है। लेकिन कैमरा पर्सन संजय के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ घाटी आज तक। केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद 2 दिन पहले एक ऐसा हादसा होता है जिसने तमाम श्रद्धालुओं के मन में डर पैदा कर दिया। लेकिन अगर ये तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही है, और इस भीड़ को देखकर आप ये कह सकते हैं कि डर जो है वो आस्था पर भारी नहीं हुई है। हालांकि यहाँ के पायलट भी कह रहे हैं कि वो एक अपवाद घटना थी, यात्रा सुरक्षित है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी गौरव सावंत की, जिन्होंने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की और ये समझा कि यात्रियों के मन में जो डर है वो कितना वाजिब है और क्या यात्रियों की जान पर खतरा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग इस समय लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर है। ये केदारनाथ का मुख्य हेलीपोर्ट है। यहीं पर इस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक हादसा भी हुआ था जिसमें एक बेल 407 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन जिन पायलट से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं उस समय भी 9 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और बाकी सभी सुरक्षित लैंड करने में सफल हुए। इसका मतलब क्या है? हेलीकॉप्टर फ्लाइंग यहाँ बहुत सुरक्षित है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ हेलीकॉप्टर से आ भी रहे हैं। तो पायलट्स का कहना है हेलीकॉप्टर एविएशन वैसे सुरक्षित है, लेकिन कभी कभी हादसा किसी वजह से हो जाता है। क्यों? अगर आप इस घाटी को देखें तो ये जो केदार घाटी है ये बहुत ही संकरी घाटी है, और पहाड़ों में अपने आप जब बादल बहुत नीचे आ जाते हैं तो उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। ये हेलीकॉप्टर भी आप देखिएगा इस घाटी के बिल्कुल बीचों बीच उड़ता हुआ सुरक्षित पहुंचने का प्रयास करेगा, सुरक्षित पहुंचेगा। तो उस समय कभी कभी दुर्घटना हो जाती है जो जांच का विषय है, लेकिन वैसे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग पायलट्स के मुताबिक बेहद सुरक्षित है, और इसीलिए उस दिन के बाद से लगातार हेलीकॉप्टर यहां उड़ भी रहे हैं। इस वर्ष 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर रिलीजियस टूरिज्म को, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई इस तरह के हेलीपैड बनाए भी जा रहे हैं, और उड़ान स्कीम के तहत सस्ती उड़ानें और सस्ते फ्लाइंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैमरामैन महेश चंद कांडपाल के साथ गौरव सावंत, केदारनाथ आज तक।